नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कड़ाके की ठंड में एक्शन मोड में नगर आयुक्त आधी रात सड़कों पर उतरकर रैन बसेरों और अलाव का औचक निरीक्षण। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड के बीच नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल एक्शन मोड में नजर आए। देर रात करीब 6 डिग्री तापमान में नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरे और शहर में बनाए गए रैन बसेरों व अलाव की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। योगी सरकार के निर्देशों के तहत ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। नगर आयुक्त ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अलाव की व्यवस्था स्थिति को परखा और रैन बसेरों में ठहरे राहगीरों का रजिस्टर भी चेक किया। नगर आयुक्त ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शनिवार को परीक्षा होने के कारण रैन बसेरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रही। इसके बावजूद सभी के लिए बेड, गद्दे, रजाई और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों ने नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। नगर आयुक्त ने कहा कि शासन के आदेशानुसार शहर में 160 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही स्कूलों के बाहर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों और अभिभावकों को ठंड से राहत मिल सके। रैन बसेरों में साफ सफाई, स्वच्छ बिस्तर और गर्म कंबलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नगर निगम द्वारा ठंड से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह मुकम्मल की गई हैं। और देखिए, कल एक परीक्षा के मद्देनजर आज मेरे और अपर नगर आयुक्त द्वारा अचानक औचक निरीक्षण किया गया है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास जो हमारे रैन बसेरे हैं, अलाव के जो पॉइंट है, उनका निरीक्षण किया गया है और सारी सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित भी पाई गई हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रैन बसेरों में अच्छी क्वालिटी के कंबल, साफ सुथरी व्यवस्था है। चूंकि आज परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के नाते बेड कम पड़े हैं, लेकिन हमने गद्दे और कंबल की उचित व्यवस्था की है। फायर एक्सटिंग्विशर तक भी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई संदिग्ध तत्व, अवांछित तत्व रैन बसेरों में जाकर कोई घटना न कारित कर सके। इस संबंध में भी हमने पहचान पत्र, आधार की व्यवस्था रखी है कि वो दिखाने के बाद ही प्रवेश होता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आधार नहीं है या कोई पहचान पत्र नहीं है, तो अपना स्थायी पता नोट कराकर हम उसे यहाँ पर एकोमोडेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो शासन के निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उसमें पहले भी डीएम सर और मेरे द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। आज हमारे और अपर नगर आयुक्त के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था शासन के निर्देशों के क्रम में चलती रहे। इसके अलावा क्योंकि सर्दी का माहौल है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अलाव की व्यवस्था देखिए आपने क्या रहा है। देखिए, अलाव के संबंध में ये अवगत कराना चाहूंगा कि करीब 160 से ज्यादा पॉइंट पे नगर निगम मुरादाबाद द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में भी टॉप 3 जिलों में मुरादाबाद नगरीय क्षेत्र का नाम लिया गया था। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे आम नागरिक हैं, सम्मानित जो हमारे वृद्धजन हैं, उनमें किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी को देखते हुए हमने न केवल रात्रि में बल्कि सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में बस स्टेशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, स्कूल के सामने अलग से अलाव जलाने के निर्देश भी दे रखे हैं। इसके बावजूद कहीं कहीं से जहां मोहल्लों से या किसी पॉइंट से शिकायतें आ रही हैं या कहीं अतिरिक्त पॉइंट बनाने की बात हो रही है, वहां पे भी अपर नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि 160 से संख्या बढ़ा भी दी जाए और किसी भी तरीके से कोई कमी हम आने नहीं देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।